limit of a sequence. A sequence Sn is said to have the limit L as n approaches infinity if for every epsilon positive there exists a positive integer n such that Sn minus L mod is less than epsilon for all n greater or equal to n. अगर वो टर्म्स जिनका ये जो सबस्क्रिप्ट है n के इक्वल हो या n से लार्जर हो, ठीक है, अगर उन तमाम टर्म्स का इस l से जो डिस्टेंस है वो इस एप्सिलॉन से लेस है, तो फिर हम कहेंगे कि L इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस Sn। क्या मतलब कि अगर ये वाली जो टर्म्स हैं Sn प्लस 1 एंड सोन, अगर इन तमाम टर्म्स का L से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, मतलब कि Sn ये वाली जो टर्म है इसका L से जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन। फिर जो नेक्स्ट टर्म है Sn प्लस 1, ठीक है, इसका L से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म आएगी Sn प्लस 2, इसका L से जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन एंड सोन। इसी तरह आगे अगर ऐसा है कि इन तमाम टर्म्स का L से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो फिर हम कहेंगे कि L इज द लिमिट ऑफ गिवन सीक्वेंस। ठीक है, आगे एक नोट देखें, ये हमारे पास एक नोट है। अगर हम इस मॉड को ओपन करें, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन Sn माइनस L एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी में आप L को ऐड कर दें। ठीक है, तो जब हम L ऐड करेंगे थ्रू आउट दिस इनइक्वालिटी, तो हमारे पास क्या आएगा, L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sn एंड Sn इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। लेकिन ये कब है, व्हेन n ग्रेटर और इक्वल टू n, जब आपका जो स्मॉल n है इस n के इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो हम इसको ये अगर आप गौर करें ना, तो ये एक ओपन इंटरवल की डेफिनेशन बन चुकी है। ठीक है, कि ये जो तमाम टर्म्स हैं, ठीक है, ये इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करनी चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n। ठीक है, यानी अगर ये जो n है आपका इस n के इक्वल हो या इससे लार्जर हो, तो वो वाली जो तमाम टर्म्स हैं अगर वो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करती हैं, ठीक है, फिर हम कहेंगे L इज द लिमिट, दिस L इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस Sn, कि ये इसकी लिमिट है। दिस मीन्स दैट ऑल Sn फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n will lie in the open interval L minus epsilon to L plus epsilon of length 2e around L। इस इंटरवल की अगर आप लेंथ फाइंड करेंगे ना, तो वो कितनी आएगी, 2 एप्सिलॉन, वो ये आएगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि डेफिनेशन क्लियर हो। शो दैट लिमिट ऑफ 1 over n when n approaches infinity is equal to 0, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें कैपिटल N फाइंड करना है। जो डेफिनेशन के अंदर कैपिटल N था वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्टली वी कैलकुलेट 1 over n माइनस 0 मॉड एंड देन सेट इट लेस देन एप्सिलॉन टू फाइंड कैपिटल N। यानी सबसे पहले हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है, ये सीक्वेंस की nth टर्म और माइनस उसकी लिमिट एंड इट्स मॉड। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। जब ये कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम सेट करेंगे लेस देन एप्सिलॉन, और वहां से फिर हम ये कैपिटल जो n है ना, इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास सीक्वेंस की nth टर्म आ गई। ये जो लिमिट हमें उसकी दी हुई है यहाँ पे
जो हमने शो करनी है, ठीक है, वो यहां पे रखेंगे। तो चूंकि n इज अ नेचुरल नंबर, सो 1/n इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर का जो मॉड होता है वो वही होता है, 1/n आ जाएगा आपके पास। उसके बाद इस 1/n को आप सेट करेंगे लेस देन एप्सिलॉन, रेसिप्रोकल ले लें, 1/n का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा आपके पास, n आ जाएगा, और एप्सिलॉन का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन आ जाएगा। एक चीज और यहां पे भी नोट करने वाली है कि ये जो इनइक्वालिटी साइन है ये भी रिवर्स हो जाएगी, यहां पे लेस है ना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। अब ये जो लास्ट इनइक्वालिटी हमारे पास आई है, ये हमें बता रही है कि हमने कैपिटल एन किसको चूज करना है। आप जो कैपिटल एन चूज करेंगे वो इस 1/एप्सिलॉन को भी चूज कर सकते हैं और इससे ग्रेटर नंबर को भी आप चूज कर सकते हैं। दिस टेल्स अस टू चूज n should be greater or equal to 1/epsilon, so for all n greater than n, ठीक है। अब ये देखें 1/n माइनस 0 मॉड इज इक्वल टू 1/n, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। अब आपने कहा है कि हमारा जो n है वो ग्रेटर देन n है, ऐसे अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1/n इज लेस देन 1/कैपिटल N, ठीक है। एक चीज ये भी नोट करें कि इसको भी साथ जरा देखें, आपने कैपिटल N जो है वो चूज करना है ग्रेटर आर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। अगर यहां पे रेसिप्रोकल ले लें तो 1/n क्या आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो क्या आएगा, एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब ये जो 1/n है ये किससे लेस है, इस एप्सिलॉन से लेस है, इसको आप रखें स्मॉलर देन एप्सिलॉन। 1/n आपका किससे, तो अब अगर हम इसको दरमियान में से इसको निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1/n जो है वो लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये देखें 1/n किससे लेस है, 1/कैपिटल N से, और 1/कैपिटल N किससे लेस है, एप्सिलॉन से, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब दरमियान में से ये सारी चीजें निकाल दें तो ये चीज आपकी किससे लेस आ जाएगी, एप्सिलॉन से। और डेफिनेशन अब हमें यहाँ पे क्या कह रही है कि 1/n की जो लिमिट है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये देखें ये शो हो गया बाय डेफिनेशन कि लिमिट ऑफ 1/n व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट लिमिट ऑफ 1/n स्क्वायर when n approaches infinity and limit of 1/n cube when n approaches to infinity is equal to 0, ठीक है ना। तो अब एक और एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल के अंदर हम ये जो अभी हमने एग्जांपल ये वाली की है इसको हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे इसको जी। तो ये लिमिट अवेल्युएट करनी है हमने, ठीक है। यहां पे हमने लिमिट शो नहीं करनी, यहां पे हमें लिमिट नोन नहीं है, मालूम नहीं है, हमने यहाँ पे लिमिट इसकी अवेल्युएट करनी है, हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब जरा ये देखें, ऊपर से n की हाईएस्ट जो पावर है उसको कॉमन ले लें, नीचे से n की हाईएस्ट पावर आप कॉमन ले लें, ये n स्क्वायर आपका n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ये और ये नीचे वाला एक्सप्रेशन आपके पास बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर नीचे हर टर्म की लिमिट आप सेपरेट कर दें, इस 1 की लिमिट आप सेपरेट कर दें, इस 1/n की लिमिट सेपरेट कर दें, इस 1/n स्क्वायर की लिमिट सेपरेट कर दें, 3 की लिमिट सेपरेट कर दें और 1/n स्क्वायर की भी लिमिट सेपरेट कर दें, ठीक है। अच्छा अब ये देखें ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, इस कांस्टेंट की लिमिट यही कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट सीक्वेंस कह सकते हैं, ठीक है ना। 1 जिसकी जो हर टर्म है वो क्या होगी 1, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म की जो लिमिट होती है वो वही कांस्टेंट होता है जो बार बार रिपीट होता है, तो इसकी लिमिट ये 1 आ जाएगी। अब ये देखें ये जो 1/n है इसकी लिमिट अभी हमने ये शो की है कि वो किसके इक्वल है, 0 के, इसको हम यूज कर लेते हैं। 1/n स्क्वायर की लिमिट भी यहाँ पे चेक कर लें, वो भी किसके इक्वल है, 0 के। इसी तरह नीचे ये जो 3 कांस्टेंट है ये कांस्टेंट सीक्वेंस होगी तो इसकी लिमिट 3 ही आएगी। 1/n स्क्वायर की लिमिट ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि वो किसके इक्वल है, 0 के। तो ये आपके पास गिवन सीक्वेंस की लिमिट क्या आ गई, 1/3, ठीक है। मतलब कि ये जो हमने एग्जांपल की है ये बहुत सारी लिमिट्स को अवेल्युएट करने में आपकी हेल्प करेगी।
तो आप इसकी मदद से आप आसानी से कई और लिमिट्स जो है वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब एक थ्योरम है सीक्वेंस के ऊपर, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसकी मदद से या जिसकी हेल्प से या जिसको यूज करके हम कुछ और इंपॉर्टेंट लिमिट भी कैलकुलेट करेंगे। अ बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है कि अगर सीक्वेंस की जो हर टर्म है, अगर जो सीक्वेंस की हर टर्म है, ठीक है, उसकी मॉडुलस वैल्यू जो है वो लेस देन सम पॉजिटिव रियल m से लेस आर इक्वल टू हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस Sn है ना, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, फॉर ऑल n, ठीक है, अगर इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स इस पर्टिकुलर पॉजिटिव नंबर से लेस या इसके इक्वल हो, तो फिर हम बोलेंगे कि Sn जो है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक और वर्ड यूज हो रहा है, मोनोटोनिक। ठीक है ना, जो सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। ठीक है ना, उसको ऐसी सीक्वेंस जो या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उसको हम मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलते हैं अभी। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो या तो नॉन डिक्रीजिंग हो सकती है, ठीक है, या वो नॉन इंक्रीजिंग हो सकती है। ठीक है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है। अब अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, तो वो बाउंडेड अबव भी होगी, बाउंडेड बिलो भी होगी। ठीक है, सपोज हम फर्स्ट केस लेते हैं, सपोज Sn बी अ नॉन डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस। Sn को हमने सपोज कर लिया कि ये नॉन डिक्रीजिंग है, कि डिक्रीज नहीं करती। ठीक है ना, और बाउंडेड अबव है। ठीक है, अगर बाउंडेड अबव है तो फिर इसका सुप्रीमम तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, और वो जो इसका सुप्रीमम है वो हमने किसके इक्वल सपोज कर लिया, कैपिटल M के। ठीक है, अब सुप्रीमम की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम वी हैव कि इस सीक्वेंस की जो तमाम टर्म्स हैं वो इस M से लेस आर इक्वल टू है। इस सीक्वेंस की जो तमाम टर्म्स हैं या तो वो इस M से छोटी हैं या इस M के इक्वल है, तमाम टर्म्स फॉर ऑल n बिलोंग टू n। अच्छा, अगर हमारे पास ये एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, तो फिर अगर हम इस m में से एप्सिलॉन को माइनस करें, देन m माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ द सेट, तो वो इस सेट की अपर बाउंड नहीं होगी। ठीक है, वो इस सेट की अपर बाउंड नहीं होगी। अगर अपर बाउंड ना होने का मतलब क्या है कि फिर कम से कम एक टर्म आपको ऐसी जरूर मिलेगी, फिर आपको कम से कम एक टर्म ऐसी जरूर मिलेगी जो इस m माइनस एप्सिलॉन से क्या होगी, ग्रेटर। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई भी टर्म नहीं मिलती जो m माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो, तो फिर m माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कोई ना कोई टर्म जरूर मिल जाएगी कि जो कि m माइनस एप्सिलॉन से क्या होगी, ग्रेटर। एंड सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन टर्म से Sm फॉर सम m बिलोंग टू n सच दैट कि वो जो टर्म है Sm जिसको हमने बोला है वो इस m माइनस एप्सिलॉन से क्या होगी, ग्रेटर। अब ये ग्राफ जरा देखिए, ये हमारे पास m है, हमारी सीक्वेंस की जो तमाम टर्म्स हैं या वो इस m के इक्वल हैं या इस m से स्मॉलर है। ठीक है, अब जब हम इसमें से एप्सिलॉन को माइनस करेंगे, एप्सिलॉन को माइनस करेंगे, डेफिनेटली हम बैक साइड पे आएंगे। ठीक है, अब इस गैप के अंदर ये जो गैप हमारे पास है ये वाला, इस गैप के अंदर इस सीक्वेंस की कम से कम एक टर्म जरूर आएगी। ठीक है ना, जो इस m माइनस एप्सिलॉन से क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, हमने ये भी सपोज किया हुआ है कि ये जो सीक्वेंस Sn है ये नॉन डिक्रीजिंग है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ये जो Sm है ये लेस आर इक्वल टू होगा Sm प्लस 1 से, और Sm प्लस 1 जो है ये लेस आर इक्वल टू होगा Sm प्लस 2 से, एंड सो ऑन। मतलब कि जो नेक्स्ट टर्म है
वो प्रीवियस टर्म से या तो बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से या तो ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी। मतलब कि ये डिक्रीज नहीं कर रही, इंक्रीज कर सकती है, या इसकी कुछ टर्म्स इक्वल भी हो सकती हैं। ठीक है ना। अब जरा देखें, अगर हम इस 1 और 2 को कंबाइन करें, इस 1 और 2 को कंबाइन करें। अच्छा, इसमें जरा एक चीज और भी नोट कीजिएगा कि ये एस एम से मैंने टर्म्स इसकी लिखी हैं, तो पीछे और भी तो टर्म्स हैं ना, मतलब कि S1 S2 उनमें भी यही रिलेशन है, उनमें भी यही रिलेशन है कि उनमें भी जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से या तो बड़ी होगी या नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म के इक्वल होगी। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर यहां पे मैंने SM और उससे ऑनवर्ड जो टर्म्स हैं वो लिखी हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव। ठीक है, अब 1 हमें क्या कह रही है, 1 हमें ये कह रही है कि जो कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन है वो इस SM से स्मॉलर है, वो हमने राइट किया, ये आप चेक कीजिए, ये हमने राइट किया। ठीक है, और ये जो सेकंड इक्वेशन है हमें ये क्या कह रही है कि ये जो SM है ये SM+1 से छोटा है और SM+1 किससे छोटा है, SM+2 से, एंड सोड। मतलब कि 1 और 2 दोनों को इस यहां पे जो आकर ना हमने इनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब जरा ये देखें कि ये जो कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन है ये SM से छोटा है, ये SM+1 से भी छोटा है, ये SM+2 से भी छोटा है, और आगे जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सब से ये स्मॉलर है। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टर्म्स, जो टर्म्स बाकी रह गई हैं जिनको हमने यहां पे राइट नहीं किया, क्या उनसे भी ये स्मॉलर होगा? उनसे ये जो है ना ये स्मॉलर, उनमें यह है कि उनमें कुछ टर्म्स ऐसी हो सकती हैं जो M माइनस एप्सिलॉन से जो मतलब कि लार्जर हो। ठीक है ना, या M माइनस एप्सिलॉन उनसे स्मॉलर हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स भी होंगी जो इस M माइनस, बल्कि बहुत सारी होंगी जो इस कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन से जो है वो स्मॉलर होंगी। ठीक है, लेकिन इन पर्टिकुलर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये वाली जो टर्म्स हैं ये सारी की सारी इस M माइनस एप्सिलॉन से क्या होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन जो है वो स्मॉलर देन है SN से, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो N है ये इस M के इक्वल हो या इससे क्या हो, लार्जर। ठीक है, तब ये इनइक्वालिटी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहां से हमें नजर आ रहा है कि जो हमारा M माइनस एप्सिलॉन है वो उन टर्म से स्मॉलर है। ठीक है ना, जिनका ये जो सबस्क्रिप्ट है वो M के इक्वल हो या M से लार्जर हो। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें, इट फॉलोज दैट, अगर मैं इस एप्सिलॉन को उठाकर राइट साइड पे ले जाऊं और SN को उठाकर लेफ्ट साइड पे ले आऊं, ठीक है, तो मेरे पास ये बन जाएगा कैपिटल M माइनस SN इज लेस देन एप्सिलॉन। यहां पे एक चीज और नोट करनी है कि इसको मैंने ग्रेटर और इक्वल टू 0 कैसे लिख लिया। ठीक है, आपको याद होगा पीछे आपने लिखा था कि ये जो SN है ये लेस आर इक्वल टू कैपिटल M है फॉर ऑल N। ठीक है ना, कि ये तमाम टर्म्स जो हैं वो M से लेस या उससे इक्वल हैं। तो अगर मैं SN को राइट साइड पे ले जाऊं, SN को मैं अगर राइट साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास ये बनेगा M माइनस SN, मतलब कि M माइनस SN जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये चीज मैंने वहां से ली है। अच्छा उसके बाद ये देखें, अब ये जो M माइनस SN है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब कि नॉन नेगेटिव है, तो इसका जो मॉड जब आप लेंगे, ठीक है ना, तो वो यही आएगा, M माइनस SN ही आएगा। ठीक है ना, तो अब जरा ये देखिए M माइनस SN का मॉड, इनकी जगह आप चेंज भी कर सकते हैं मॉड के अंदर, डजेंट मैटर, ये किससे लेस है, ये एप्सिलॉन से लेस है। ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ। ठीक है, और एक चीज और नोट करने वाली है कि अगर आप इसका मॉड लेंगे तो वो मॉड इसका यही आएगा, M माइनस SN। ठीक है, तो आप मॉड इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये वाली चीज आ जाएगी। अब ये हमारी डेफिनेशन बन चुकी है। ठीक है, हमारी ये डेफिनेशन बन चुकी है, ये हमारी डेफिनेशन बन चुकी है। तो अब मतलब कि डेफिनेशन हमारी ये थी कि SN माइनस L का मॉड लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन फॉर ऑल
n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N, ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें L की जगह हमारे पास क्या आ गया, ये M आ गया। ठीक है, और स्मॉल m की जगह हमारे पास क्या होता था, कैपिटल N, तो कैपिटल N की जगह किसने ले ली, स्मॉल m ने। ठीक है, जब हमारा n इस m के इक्वल या इससे ग्रेटर होगा तो फिर उन तमाम टर्म्स का जो डिस्टेंस है वो इस कैपिटल M से क्या होगा, लेस देन m। तो अब ये जो m है, ये जो m है, ये इस सीक्वेंस Sn की क्या होगी, लिमिट होगी। m था क्या, m हमारे पास बेसिकली Sn, ये जो सीक्वेंस थी उसकी तमाम टर्म्स का सुप्रीमम था। ठीक है, तो ये तय हुआ हमारे पास कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है और मोनोटोनिकली इंक्रीज करती है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस हमेशा अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। ठीक है ना, यानी जो उस सीक्वेंस का सुप्रीमम होगा वही उसकी क्या होगी, लिमिट होगी। अब इसका एक केस और भी था, जो सेकंड केस था, जिसमें अगर हम बैक आए, ये सेकंड केस था व्हेन द सीक्वेंस इज नॉन इंक्रीजिंग, कि सीक्वेंस इंक्रीज ना करे। ठीक है ना, तो उस केस में भी हम इसको, इस थ्योरम को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से। द सेकंड केस कैन बी हैंडल्ड इन अ सिमिलर वे। ठीक है ना, इसको उसी तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे क्रोलरी देखें, अ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, जिसकी टर्म्स या तो इक्वल होंगी या वो इंक्रीज करेंगी, जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से बड़ी होगी, विच इज अनबाउंडेड अबव, विच इज अनबाउंडेड अबव, यानी उसकी कोई भी अपर बाउंड ना हो। ठीक है ना, वो अनबाउंडेड अबव हो, वो किसको डिवर्ज करेगी, प्लस इंफिनिटी को। ठीक है, सिमिलरली अ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज अनबाउंडेड बिलो, जिसकी कोई भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट ना करे, वो किसको डिवर्ज करेगी, माइनस इंफिनिटी को। ठीक है, दिस इज द लेक्चर बेंग।